यहाँ पर उपस्थित सभी बड़ों को मेरा सादर प्रणाम। मैं कल्याणी आप सबका कल्पेश जी बाबुल जी दुगड़ एवं दुगड़ परिवार, किरण कुमार जी, राजेंद्र जी चोपड़ा एवं चोपड़ा परिवार की ओर से आप सभी पधारे हुए मान्यवरों का हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं दुगड़ परिवार की बेटी, चोपड़ा परिवार की बहू बनने जा रही हूँ। आज हमारे शुभ विवाह के प्रसंग पर मैं अपने भावों को व्यक्त करना चाहूंगी। जब मेरा जन्म हुआ था तब मेरे परदादा साहब स्वर्गीय मिश्रीलाल जी, परदादी साहब स्वर्गीय शांताबाई, दादा साहब श्री बाबूलाल जी, दादी साहब सौ कांचनबाई, इन्होंने मेरा धूमधाम से स्वागत किया था। पता है क्यों? क्योंकि दुगड़ परिवार में 40 साल के बाद एक बेटी के रूप में मैंने जन्म लिया था। आज इस मौके पर एक खास बात जरूर कहना चाहूंगी। मेरे मम्मी पापा ने मुझे बेटी होते हुए भी बेटे जैसा बड़ा किया। उन्होंने मुझे कभी नहीं कहा ताई अब एक लड़की हो और अब ये नहीं कर सकते हो, फिर चाहे वो ड्राइविंग हो, हॉर्स राइडिंग हो, कराटे हो और भी कई सारी बातें उन्होंने मुझे सिखाई। तो मम्मा और पापा आप दोनों को जितना थैंक यू बोलो उतना कम है, लेकिन फिर भी थैंक यू सो मच मम्मा एंड पापा जी। और हाँ, अब ये जो मेरी आवाज सुन रहे हो ना, ये मुझे बोलने की कला मुझे मम्मी से विरासत में मिली है। मेरे ऊपर जो धर्म के संस्कार हुए उसका सारा श्रेय मेरे दादा साहब, दादी साहब, दुगड़ परिवार के पूज्य सुंदी कंवर जी महाराज साहब, गुरुदेव श्री परम पूज्य ललित प्रसाद जी महाराज साहब, गुरुदेव श्री परम पूज्य चंद्र प्रसाद जी महाराज साहब को जाता है। और हाँ, मम्मा और पापा जी जिंदगी में दोनों ने मुझे कई सारे तोहफे दिए, पर आपको पता है सबसे कीमती तोहफा आप दोनों ने मुझे क्या दिया है? वो है मेरा छोटा भाई संस्कार। कई बार तो ऐसे होता है ना कि मम्मी पापा को लोग उनके नाम से ज्यादा लोटस खाकरा और शबरी खाकरा के नाम से जानते हैं, और ये क्षण बनाने में उन्होंने कड़ी मेहनत की है और वो मैंने खुद अपनी आंखों से देखी है। इस मौके पर जिनकी कमी महसूस हो रही है वो है मेरे नाना साहब स्वर्गीय मोतीलाल जी कोठारी। आज वो जहाँ भी होंगे वहाँ से हम दोनों को शुभ आशीष दे रहे हैं। 6th स्टैंडर्ड से लेकर 9th स्टैंडर्ड तक मैं अपने ननिहाल में रही। वहाँ पर नाना साहब, नानी साहब, मामा साहब, मामी साहब, इन सब ने मेरा इतना ख्याल रखा। उन्होंने मुझे मम्मी पापा की याद कभी आने ही नहीं दी। उन्होंने मुझे अपनी बेटी जैसे रखा। तो इस मौके पर मैं उन्हें भी धन्यवाद देना चाहूंगी। जब मुझे देखने की ये शुरुआत की थी तो पापा ने मुझसे पूछा, ताई आपको कैसा परिवार चाहिए? तो मैंने कहा था, पापा जी ऐसा परिवार देखकर देना कि जो मुझे कभी एहसास ही ना दिलाए कि मैं ससुराल में हूँ। और ईश्वर की क्या असीम कृपा रही मुझ पर कि मम्मी जी और पापा जी का स्वभाव इतना रॉयल है कि वो मुझे कभी मेरे पियर की याद आने ही नहीं देंगे। और इसी रॉयल स्वभाव के कारण पापा जी ने अपने प्रॉपर्टी क्षेत्र में नई ऊंचाई हासिल की और उसी तरह पापा जी ने भी अपनी एक नई पहचान बनाई। मैं हमेशा से पापा से कहती थी, पापा जी मुझे पूना में ही देना, और ईश्वर ने मेरी सुन ली। मुझे पूना में ही नहीं बल्कि एरिया भी सेम ही मिला। तो मैंने पापा से पूछा, पापा जी अपने घर से कितना दूर है? पापा ने मुझे हंसते हुए जवाब दिया, ताई आगे जाके बस 1 किलोमीटर। पापा ने अगला सवाल मुझसे पूछा, ताई आपका लाइफ पार्टनर कैसा हो? तो मैंने कहा, पापा जी बिल्कुल आप जैसा हो। जब पापा जी और मम्मी प्रतीक जी से मिलने ऑफिस में गए थे तो पापा ने प्रतीक जी की परख बस 2 मिनट में ही कर ली थी। उनकी विनम्रता, होशियारी, उनका बात करने का वो तरीका, पापा के मन में जो जवाई के रूप में अपेक्षाएं थी वो सारे गुण उन्हें प्रतीक जी में देखने को मिले। इस चोपड़ा परिवार की एक खासियत है, प्रतीक जी और मेरे देवर जी सुनील भैया, इन दोनों ने सीए की डिग्री फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हासिल की और इसका श्रेय जाता है मम्मी जी और पापा जी की मेहनत और इन दोनों की जिद। इस मौके पर
सेवा हो। धन्यवाद।